Hey guys and welcome back। फिर से सबका स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल में। मुंबई शहर का फ्ला वैली इंटरनेशनल हाई स्कूल 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपने क्लास में बैठे किताबों में अपने सिर खपाए हुए थे, लेकिन सेक्शन बी का माहौल थोड़ा ज्यादा ही टेंस था। बोर्ड के एग्जाम्स में सिर्फ 30 दिन बचे हुए थे, इसीलिए सभी की नजरें बार बार ब्लैक बोर्ड के साइड में टंगे बड़े से चार्ट पर जा रही थी, जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन बना हुआ था। मैथ्स का लेक्चर चल रहा था और अपना मोटा सा चश्मा पहने हुए पाटिल सर मैथ्स के कुछ टफ सम सॉल्व करके समझा रहे थे। लेकिन इतने तनाव भरे माहौल में भी भावेश पराशर टेबल पर अपना सिर रखे हुए सोया हुआ है, और भूरी सी आंखों वाले भावेश का यूं अपनी क्लास में सोना रोज का काम था। एक तरफ पाटिल सर पूरे जोश के साथ सवालों को हल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भावेश न जाने कौन सी सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी अचानक भावेश को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। होस्ट टारगेट फाउंड, स्कैनिंग सिस्टम, इनिशियलाइजिंग इंस्टॉलेशन। सपनों में खोए हुए भावेश को ये आवाजें बहुत अजीब लग रही थी कि फिर दोबारा वो आवाज आई। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सुपर सिस्टम एक्टिवेटेड। ये सुनकर डर के मारे वो तुरंत अपने सपने से जाग गया और अपनी सीट से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, पाटिल सर। कहते हुए पाटिल सर ब्लैक बोर्ड पर हाथ घिसना बंद कर भावेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि भोजन का लुत्फ उठा रहे गेंडे को किसी ने छेड़ा हो। पाटिल सर के जवाब पर पूरी क्लास हंसने लगी। पाटिल सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके सवाल को समझाते वक्त कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। वे तो बच्चों के डाउट्स भी सवाल पूरा हो जाने के बाद ही लेते थे। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए भावेश से कहा, भावेश। जी सर। भावेश ने घबरा कर कहा, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। भावेश को इस सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन किस चैप्टर का था, लेकिन फिर भी सर से नजरें बचाने के लिए अपने टेबल पर रखी किताबों की उठापटक करने लगा। यूं क्लास में सोना भावेश की पुरानी आदत थी। वो जब भी पढ़ाई करने के लिए किताब खोलता, नींद उसे अपने आगोश में भर लेती थी। भावेश के मम्मी और पापा दोनों भावेश की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे किसी तरह से पैसे इकट्ठे करते ताकि भावेश अच्छे स्कूल में पढ़ सके, लेकिन भावेश का बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका तो कई बार मन भी हुआ कि वो किसी तरह से इस स्कूल को छोड़कर भाग जाए, लेकिन हर बार ऐसा करने से पहले उसे अपने मम्मी और पापा का चेहरा सामने दिख जाता था। फिलहाल सर के सवाल पर भावेश अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और चुपके से अपने टेबल पर रखी हुई किताबों में पेजेस को इधर उधर इस इरादे से पलट रहा था कि शायद ऐसा करने से पाटिल सर उससे निराश होकर उसे बख्श दें। पर दया की भीख पाटिल सर के क्लास में नहीं मिलती थी। पाटिल सर उसकी चुप्पी को देखते हुए कहने लगे, स्लीपिंग ब्यूटी, यही है मिस्टर भावेश पराशर की एकमात्र ड्यूटी। अब जब तुम्हारी नींद पूरी हो ही गई है तो काफी फ्रेश लग रहा होगा, नहीं? आओ जरा इधर और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता के दिखाओ। पूरी क्लास के ठहाकों के बीच गुर्राते हुए पाटिल सर ने कहा। भावेश मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। सुपर सिस्टम में आपका स्वागत है। 12th क्लास मैथ टेक्स्ट बुक्स डिटेक्टेड। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश ने इससे पहले ढेर सारी कॉमिक बुक्स पढ़ रखी थी। सुपर कमांडो ध्रुव, सुपरमैन के बारे में तो सुना था, लेकिन सुपर सिस्टम किस बला का नाम है? तभी उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद उसके पास कोई सुपर पावर आ गई है। तभी उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने टीचर पाटिल सर की गुस्से से भरी हुई आंखों को देखा, उसने तुरंत ही अपनी इस बड़ी सी मुस्कान को छुपा लिया। उसने मन ही मन में सिस्टम को आदेश दिया, ओके सिस्टम। भावेश के सिस्टम को हाँ करते ही उसके हाथ पर एक सफेद रोशनी उभरी और धीरे धीरे डिम होते हुए गायब हो गई।
जिससे भावेश को हल्का सा झटका लगा। पर अपने आप को संभालने के बाद भावेश को ऐसा लगा जैसे उसे किसी बड़े गणितज्ञ की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया हो। कुछ ही देर में इस ज्ञान ने भावेश पर अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया। भावेश ने एक बार फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस क्वेश्चन को देखा। ये कैलकुलस का सवाल जिसके बारे में थोड़ी देर पहले तक भावेश को कोई भी आइडिया नहीं था, अब खुद ब खुद भावेश के दिमाग में सुलझते हुए दिख रहे थे। भावेश ने अपने आसपास बैठे हुए उन सभी क्लासमेट्स को देखा जो काफी देर से उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे, लेकिन भावेश खुद उन सभी की नादानी पर मुस्कुराने लगा। भावेश ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने झुके हुए कंधों को चौड़ा किया और उन सभी के बीच से होते हुए पाटिल सर के सामने खड़ा हो गया। पूरी क्लास भावेश को बड़ी गौर से देख रही थी। भावेश ने पाटिल सर के हाथ से एक चौक ली और ब्लैक बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। भावेश इतनी स्पीड से उसे लिख रहा था कि थोड़ी देर में ही चौक खत्म हो गई। भावेश ने एक बार फिर चौक के लिए पाटिल सर के सामने अपने हाथ आगे कर दिए। पाटिल सर ने सकपकाते हुए हाथ से एक नई चौक लेकर भावेश को दी। नई चौक मिलते ही भावेश ने फिर उसी स्पीड से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। भावेश की रफ्तार और इंटेलिजेंस को देखकर पूरा क्लास और खुद पाटिल सर भी हैरान थे। कुछ ही देर में ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उस क्वेश्चन के नीचे अलग अलग तरह के 3 मेथड से सॉल्यूशंस लिखे हुए थे और सभी की आंखें चौंधिया गई थी। भावेश अपने हाथ से चौक की डस्ट साफ कर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पूरी क्लास में फुसफुसाहट हो रही थी। मुझे यहाँ एक मेथड भी नहीं आती और इसने यहाँ एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर दिया, एक स्टूडेंट ने कहा। तो दूसरे ने बोला, भावेश इतना इंटेलिजेंट है, मला नव्हते माहित। पाटिल सर सदमे में ब्लैक बोर्ड पर लिखे सभी सॉल्यूशंस को बारी बारी देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर भावेश को एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में इस बार एक गहरी व्याकुलता थी। उन्होंने भावेश से कहा, तुम्हें पता है ये जो सवाल तुमने अभी ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व किया है, ये पिछले कुछ सालों में सिलेबस के सबसे टफ क्वेश्चंस में से एक है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भावेश ये तीनों मेथड्स बिल्कुल सही हैं। क्लास, मैं तुम सभी को इन तीनों मेथड से विस्तार में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। पाटिल सर ने ब्लैक बोर्ड की ओर अपना मुंह किया और पूरे क्लास को ये क्वेश्चन समझाने लगे। पाटिल सर का ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह फेरना ही था कि एक बार फिर पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इम्पॉसिबल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भावेश इतने मुश्किल सवाल को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकता है? क्लास का हर एक स्टूडेंट भावेश को उलझी हुई नजरों से देख रहा था। वे सभी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि कठिन से दिखने वाले सवाल को सॉल्व करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि भावेश है। अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए भावेश का दिल ढेर सारे इमोशन से भरा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, पहले मुझे पढ़ते ही नींद आने लगती थी, लेकिन अब इस सिस्टम के साथ बोर्ड क्लियर करके मुंबई के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना ही मेरा इकलौता लक्ष्य है। मैं अपने मम्मी पापा को निराश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे सबसे हैप्पी लाइफ जिएं। तुरंत ही सिस्टम की आवाज एक बार फिर भावेश को अपने दिमाग में सुनाई देने लगती है। हेलो होस्ट, सुपर सिस्टम आपके लिए तैयार है। सुपर सिस्टम? तुम आखिर हो क्या? क्या तुम मुझे अपना परिचय दे सकते हो? भावेश ने सिस्टम से कहा। सुपर सिस्टम दुनिया में किसी भी चीज को डेटा में तोड़ सकता है और उस डेटा को आपके दिमाग में पहुंचाकर उस चीज की ताकत और क्षमता को आपके अंदर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी सुपर सिस्टम ने मैथ्स की किताबों के ज्ञान को आपके दिमाग में पहुंचाया। सिस्टम की मदद से आप किसी भी चीज की स्किल को आसानी से अपने अंदर पा सकते हो। साथ ही जैसे जैसे आप सिस्टम का इस्तेमाल करोगे, आपके पास कुछ पॉइंट्स भी इकट्ठे होते जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने में कर सकते हैं। वाह! अच्छा सुपर सिस्टम, क्या तुम्हारे पास मेरी कोई पर्सनल जानकारी भी है? भावेश ने अपने मन में आए हुए सवाल को सिस्टम से पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ,
हमारे पास होस्ट यानी यूजर का एक व्यक्तिगत पैनल होता है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे मेरा व्यक्तिगत पैनल दिखा सकते हो? भावेश ने सिस्टम को आदेश दिया। सिस्टम ने तुरंत से भावेश के सामने एक बड़ी सी विंडो खोल दी। भावेश ने उस विंडो पैनल को ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू किया। होस्ट भावेश पराशर, लेवल 1, उम्र 18 साल, ताकत 0.8, औसत से 0.2 कम। यार इतना कम तो नहीं है, भावेश ने अपने डोले फुलाते हुए कहा। चालाकी 0.8, औसत से 0.2 कम। मम्मी पापा ने सिखाई ही नहीं। आत्मा 1.2, औसत से 0.2 ज्यादा। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। पेशेंस यानी धीरज 0.8, औसत से 0.2 कम। ठीक है, सीख जाएंगे धीरज रखना भी। स्किल मैथ 3, औसत से 2 गुना ज्यादा। अगला रामानुजन अपन ही है। टैलेंट कुछ नहीं यार, कुछ तो होगा। स्किल पॉइंट्स 0.3, पर्सनल स्पेस ओपन। पैनल को देखकर भावेश के मन में अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैथ्स जिसमें भावेश हमेशा से कमजोर था, सिस्टम की मदद से वो मास्टरमाइंड हो चुका था। भावेश को विश्वास था कि वो इस सिस्टम के साथ अपनी सभी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? इसे जानने के लिए भावेश ने अपनी टेबल के ऊपर रखे बैग से अंग्रेजी की कुछ बुक्स निकाल ली और सिस्टम को आदेश दिया कि मैथ की तरह ही इस किताब का भी ज्ञान उसके दिमाग में डाल दे। भावेश का इतना कहना ही था कि उसके हाथ से एक मध्यम रोशनी निकली जो सीधे उस अंग्रेजी की किताब पर पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में भावेश को अपने दिमाग में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। हाई स्कूल इंग्लिश नॉलेज बुक डिटेक्टेड। इसमें क्लास 12 के पहले तक का सारा इंग्लिश नॉलेज शामिल है। क्या आप इसे अपनी मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश की सिर्फ हाँ कहने भर की देरी थी कि वो क्रिस्टल देखते ही देखते एक बार फिर भावेश के दिमाग में मिल गया और भावेश का दिमाग ढेर सारी अंग्रेजी की इंफॉर्मेशन से भर गया। उस इंफॉर्मेशन में ढेर सारी ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे। इतनी अंग्रेजी जानकर भावेश इस समय खुद को शशि थरूर समझ रहा था। भावेश सिस्टम में जुड़े हुए नए इंग्लिश नॉलेज के क्रिस्टल को एक्सपीरियंस कर रहा था। इस बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब मैथ्स का पीरियड खत्म हो गया। वो तो जैसे ही स्कूल की रिंग बेल बजी तब कहीं जाकर भावेश को होश आया। बेल बजने के साथ ही पाटिल सर ने पढ़ाना बंद कर दिया। एक एक कर बारी बारी क्लास के स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकलने लगे। जब भावेश को होश आया तो उसने देखा कि अभी तक टेबल पर उसकी किताबें इधर उधर फैली हुई हैं। वो एक एक करके अपनी किताबों को बैग में जमा कर रखने लगा। तब तक उसकी पूरी क्लास खाली हो चुकी थी। भावेश भी अपनी क्लास से बाहर निकल आया। उसने देखा कि पूरे कॉरिडोर में केवल वो ही अकेला बचा हुआ है। बाकी सारे स्टूडेंट्स पहले ही अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। भावेश आज बहुत खुश था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो इस सिस्टम के साथ किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल सकता है। भावेश स्कूल से कुछ ही दूर पहुंचा ही था कि तभी उसे जोर से एक चीख सुनाई दी। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड कल आएगा नया एपिसोड 2 में डालूंगा सुपर सिस्टम का एपिसोड 2। और आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस एपिसोड का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर इसका रियल एपिसोड देख सकते हैं। वहाँ पर सारा एपिसोड आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम के साथ। और आप लोग उन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए जिसने इस एपिसोड को बनाया है।